हरिहरन जो कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, वो जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही, क्योंकि हम तो इस दुनिया के वासी हैं जहां पर आप और हम अभी रह रहे हैं। अभी मैं स्टूडियो में बैठा हुआ हूं, लेकिन जो हमारे व्यूअर्स हैं और मैं खुद उस दुनिया के बारे में समझना चाहते हैं जहां पर सुनीता विलियम्स लगभग 9 महीने तक थी। वो वहां पर क्या कर रही थी, आखिर वो वहां पर क्या खा रही थी, उनका रहन सहन क्या था, जरा एक बार विस्तार से बताइए हमें। जी, तो एक्चुअली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये वो जगह है जहाँ पे सुनीता विलियम्स थी। तो एक्चुअली ये जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये 5 कंट्रीज का कंसोर्टियम है, यानी नासा, रोसकॉस्मोस, ईसा, जैक्सा और CSA, दैट इज कनाडा का। ओके, तो ये सभी कंट्रीज ने साथ में जुल के डिसाइड किया कि हमारे ह्यूमन बींग्स का एक प्रेजेंस होना चाहिए इन स्पेस। ओके, और इसीलिए बनाया गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये बना करीबन 25 साल पहले से, लॉन्च हुआ 1998 में। ये एक्चुअली इतनी दूर नहीं है, ये बस धरती से 400 किलोमीटर की हाइट पे है, क्योंकि स्पेस का जो डेफिनेशन है वो है 100 किलोमीटर्स। अगर आप 100 किलोमीटर्स के ऊपर चले जाते हैं वर्टिकल, तो उसी को लोग स्पेस कहते हैं। तो ये स्पेस स्टेशन जो है 400 किलोमीटर पे है। और आइडिया ये है कि यहाँ रह के यहाँ पे कॉन्स्टेंटली मैन रहता है, यानी कि यहाँ पे हमेशा एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, या तो अमरीकी, जापानीज, यूरोपियन या कैनेडियन। और इन लोग साथ मिलके कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वहाँ पे, या कई किस्म के स्टडीज करते हैं वहाँ पे। बेसिकली स्टडी के स्पेस के क्या कंडीशंस है, ताकि फ्यूचर में जब हम लोग स्पेस मिशंस रखेंगे या कुछ और चीज़ें करेंगे, तो ये चीज़ों के लिए जो बुनियादी रिसर्च करना है वो ISS में हो रहा है। तो इस मकसद ये है, तो इसमें हमेशा एस्ट्रोनॉट्स होने चाहिए ताकि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कंटिन्यू करते रहे, राइट। लेकिन अब तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जब ये मिशन जो है वो खत्म होने वाला है। हालांकि ये मिशन जो है 8 दिन का था, चीजें हुई, कुछ चीजें खराब हुई, लेकिन अब सब चीज पॉजिटिव दिख रही है। अब चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि जब वो यान जिसका इंतजार पूरे देशवासी कर रहे हैं, जब वो यान डी ऑर्बिट बर्न में जब दाखिल होगा, उसके बाद के चैलेंजेस क्या होने वाले हैं? जी, तो लॉन्च भी ऑब्वियसली काफी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके पास इतना सारा रॉकेट फ्यूल है, उसके साथ आप उसी चीज को उड़ाते हैं। लेकिन रिटर्न भी जो है वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो रिटर्न ऐसा होता है कि वो जो वेसल था, डॉक्ड था, आपने जैसे पहले बताया, उसको अटैच किया जाता है ISS से। और जिस तरह से एरोप्लेन्स में आपके पास प्रेशराइज्ड कंपार्टमेंट्स रहते हैं, तो ISS में भी प्रेशराइज्ड है, क्योंकि बाहर ऑब्वियसली वैक्यूम के जैसे है, वहाँ आपका प्रेशर बहुत कम है। तो ये कई स्टेजेस में होता है। तो सबसे पहले स्टेज था जो ऑलरेडी हो चुका है, वो है डॉकिंग का। वो डॉकिंग हो गया, अब उसको अनडॉकिंग कर देना है, तो वो उसको डिटैच करना है। तो डिटैचमेंट तो हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो जो कैप्सूल है ड्रैगन एक्स, उसी में कुछ थ्रस्टर्स होते हैं। तो वो थ्रस्टर्स से ग्रेजुअली क्या करते हैं, ऑब्वियसली ये जो ISS भी है और ये ड्रैगन एक्स भी है, वो पृथ्वी के अराउंड जा रहा है, इट्स गोइंग अराउंड द अर्थ, राइट। लेकिन ये बहुत तेजी से जाता है, ये करीब 90 मिनट्स में पूरा अर्थ का रोटेशन कवर करती है, यानी कि वेलोसिटी बहुत हाई होती है। तो बेसिकली इसको स्लो डाउन करना है। तो जो रीबर्न जो होता है, ये उल्टा उसको स्लो करता है। ओके, स्लो करता है ताकि ग्रेजुअली वो अर्थ पे गिरे। ओके, टू फॉल एनीवे बाय ग्रेविटी, लेकिन तेजी से नहीं गिरना चाहिए, वो स्लोली गिरना चाहिए। इसके बाद सबसे कॉम्प्लिकेटेड हिस्सा वो होता है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, क्योंकि जब वो एंटर करता है तो फ्रिक्शन बहुत हाई होता है जी। ओके, तो ये फ्रिक्शन की वजह से जो तापमान है ये करीब 1500-1600 डिग्रीज सेंटीग्रेड हो जाता है जी, राइट। लेकिन ड्रैगन एक्स में हीट शील्ड है जिससे एंट्री में वो प्रोटेक्ट करेगा। और यही हीट शील्ड है जिसके साथ प्रॉब्लम हुआ था चैलेंजर में, जिसमें कल्पना चावला की मौत हुई थी। बेसिक
ये एंट्री के टाइम पे वो हीट शील्ड में बेसिकली कुछ ब्रेक हो गया था, कुछ टूट गए थे कुछ हिस्से, जिसके वजह से वो हीट शील्ड ठीक से नहीं हो पाया था और इसेंशियली एस्ट्रोनॉट्स लिटरली जल गए थे, राइट। वो क्योंकि वो री एंट्री में क्या होता है, बहुत हीट पैदा होता है एंड अगर वो हीट शील्ड काम ना करे तो इट्स ऑब्वियसली डेंजरस। तो ये हीट शील्ड का काम है कि री एंट्री के टाइम पे ड्रैगन एक्स को प्रोटेक्ट करे और फिर उसके बाद ये ग्रेजुअली गिरता है और ऑब्वियसली थ्रस्टर्स के साथ इसका जो पोजीशन है उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि ये फॉल हो जाता है पानी में। जी, जरूरी नहीं है पानी में, को कई चीजें जैसे बोइंग का जो स्टार लाइनर है वो लैंड हुआ जमीन पे, लेकिन स्पेस एक्स का जो तरीका है वो लैंड होता है पानी में। ऑब्वियसली इसको स्ले डाउन करने के लिए पहले छोटे पैराशूट्स निकलते हैं और फिर बड़े पैराशूट्स निकलते हैं उसको स्लो डाउन करने के लिए। जैसा कि आपने जिक्र किया प्रिया जी कि एक सवाल अभी भी लगातार लोगों के मन में है कि जो भी यान आईएसएस से वापस लौटते हैं, क्या उनकी लैंडिंग सिर्फ समुद्र पानी में ही होती है या फिर नॉर्मल भी लैंडिंग हो सकती है जी, या फिर सेफ कौन से होते हैं? यस, तो दूसरा तरीका है उसको लैंड पे लैंड करने का। तो कई अमेरिकन टिपिकली हमेशा पानी में किए हैं, उन लोग को वो ज्यादा पसंद है, लेकिन रशियंस भी जो है, रूसिया ज्यादातर उसको जमीन पे लैंड करते हैं। तो जमीन पे जैसे इसमें भी स्टारलाइनर बोइंग का जो है उस एयरबैग्स है, एयरबैग्स। तो जिस तरह से गाड़ियों में रहता है ना, एक्सीडेंट के वक्त एयरबैग खुलते हैं, उसी तरह से ये इसके नीचे एयरबैग्स खुलते हैं ताकि जब वो है जमीन पे, ये डेजर्ट या कोई फिक्स्ड एरिया में उसको लैंड कराते हैं, वो थ्रस्टर्स के थ्रू उसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें छोटे इंजन्स है जिससे आप उसका पोजीशनिंग अच्छे से कर सकते हैं। फिर वो एयर कुशन्स पे से एयर बैग्स पे गिरता है ताकि इम्पैक्ट ठीक हो। तो स्टारलाइनर, बोइंग स्टारलाइनर जिसमें सुनीता विलियम्स गए थे, अगर उसमें रिटर्न करते थे तो रिटर्न लैंड पे होता था, लेकिन स्पेस एक्स का है पानी में। अब पानी में होने का एडवांटेज ये है कि पानी में ऑब्वियसली इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ पानी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है कि इम्पैक्ट होते ही तेजी से आपके पास रेस्क्यू शिप्स होने चाहिए। ओके, तो स्पेस एक्स के साथ रेस्क्यू शिप्स है, वो शिप्स इमीडिएटली उसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो काफी आसान है, जीपीएस से आप आइडेंटिफाई करो कि आपका किधर गिरा आपका ड्रैगन एक्स, फिर आप उसको समुद्र से निकाल के शिप में लाते हो एंड वंस यू गेट इट ऑन द शिप, फिर बाद में ये कैप्सूल को खोलते हैं और अंदर से एस्ट्रोनॉट्स को निकालते हैं। तो पानी जरूरी नहीं है, लैंड पे भी हो सकता है, लेकिन ये दो अलग तरीके हैं, अलग स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस। एक तरीके से अगर देखें तो सेफ ऑप्शन जो है वाटर को माना गया है और इसीलिए मेरे ख्याल से बहुत ही सेफ लैंडिंग कराने के लिए समुद्र को जो है वो चुना गया है। प्रिया जी, आता हूं मैं आपके पास, हमारे सहयोगी हरीश लगातार बने हुए। हरीश, मेरे ख्याल से अब 20 से 22 मिनट का वक्त बचा हुआ जब डी ऑर्बिट में दाखिल होगा वो यान, जिसका इंतजार हम सभी कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल मौसम जो है वो पूरी तरीके से फेवरेबल है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा जो है वो हो सकता है। और अगर हम बात करें तो 2:41 का जो समय है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने का समय जो है वो बताया गया, और उसके बाद 3:27 पे स्प्लैश डाउन का समय है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो हालात स्थिर हैं, स्टेबल हैं, और इसके साथ साथ स्पेस एक्स और नासा की जो टीम है वो लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था कि जब वापस लाने की बात हुई थी तो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो मौसम को लेकर हुई थी। मौसम जो है वो फेवरेबल नहीं था, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो हालात बिल्कुल स्टेबल हैं अभी। और इसके साथ साथ डी बर्निंग की जो प्रोसेस है, डी ऑर्बिट बर्न का, उसका वो प्रोसेस जो है वो लगातार अब स्मूथली हो सकता है, और इसका ये माना जा रहा है कि अगले 15 से 20 मिनट में प्रोसेस जो वो शुरू हो जाएगा, जिससे यानी कि स्प्लैश डाउन का जो डायरेक्शन होता है, जो पाथ होता है, वो मिल जाएगा स्पेस क्राफ्ट को। और उसके बाद 2:41 पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें वो एंटर करेगा, और उसके साथ साथ अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर 3:27 पर सुनीता विलियम और बुच विल्मोर जो हैं वो पृथ्वी पर वापस सकुशल लौटते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात हरीश यहाँ पर यह है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसे लगातार हम समझ रहे हैं और ये बताने और दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब से इतर हम एक और तस्वीर जो कि हमारे देश से सामने आई, अलग अलग राज्यों से सामने आई, जब लोग पूजा पाठ प्रार्थना कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि
सुनीता विलियम्स और जो उनके सहयोगी हैं बुच, वो सकुशल धरती पर लैंड कर जाएं। ये एक अलग और बहुत ही खूबसूरत तस्वीर जो है वो सामने आई। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम देखें तो पिछली बार हमने देखा था, क्योंकि भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं सुनीता विलियम जो स्पेस में ISS में गई, और इसके साथ साथ बात करें तो कल्पना चावला के समय में भी पूजा पाठ बहुत किया गया था, पूरे देश भर में सबने दुआएं की थी। लेकिन अगर हम कहें अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, अगर हम कहें अर्थ को रिटर्न, जिस तरीके से अभी मैम भी बता रही थी किस तरीके से वो घटना हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो लोगों की उम्मीदें, क्योंकि एक तो अगर हम बात करें तो सुनीता विलियम तीसरी बार स्पेस गई हैं और बुच विल्मोर भी स्पेस वॉक कर चुके हैं, तो दोनों बहुत सीजन्ड एस्ट्रोनॉट हैं, दोनों को पूरा पता है इसका कि क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं, क्या चुनौतियां रह सकती हैं, और बहुत एक्सपीरियंस है। तो इस बार उम्मीद है कि सहकुशल जो है वो आपको अर्थ पे आती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अब से कुछ देर में प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। नासा स्पेसएक्स दोनों नजर बनाए हुए हैं, मौसम सही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो स्थिर बना हुआ है अभी। तो अगर हालात सब कुछ इसी तरीके से रहते हैं तो बस अब कुछ समय का इंतजार है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर जो है हमारे बीच में होंगे। प्रिया मैम, आपका रुख करते हैं। सबसे बड़ी बात कि पहले भी तमाम जो साइंटिस्ट, तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब वो लैंड होते हैं तो वो भी इस बात का जिक्र करते हैं कि सब कुछ जो है वो मौसम पर डिपेंड करता है। क्या इस बार भी यही एक पैमाना है कि अगर मौसम बढ़िया रहा, अगर मौसम सही रहा तो ही आपकी लैंडिंग प्रॉपर हो जाएगी, या इसके अलावा भी कोई आपके पास ऑप्शंस होते हैं? नहीं, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया वेदर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये जब वापस आता है राइट ड्रैगन एक्स, तो इसके लैंड करने के लिए उसमें थ्रस्टर्स तो है जिससे आप उसको लैंड करवा सकते हैं सही जगह पे, लेकिन ऑब्वियसली अगर मौसम ठीक नहीं है तो आपका वो लैंडिंग प्लान के मुताबिक नहीं चलेगा, राइट। ये फॉर एग्जांपल एरोप्लेन का ही लैंडिंग जो है, हमें मालूम है कि अगर वेदर ठीक नहीं है तो फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि आपको लैंड करना या टेक ऑफ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये उसी तरह की बात है कि अगर आपका लैंडिंग सपोजिंग मौसम ठीक नहीं है तो फिर आप जो मैनूवर करके उसको लैंड करने की कोशिश करेंगे वो ऑब्वियसली वो कोशिश असफल नहीं रहेंगे। तो एक्चुअली ये स्पेस चीज़ें में भी बहुत बड़ा रिस्क है, ऑब्वियसली बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि अगर आप सोचे तो ये साइंस फिक्शन के भी बहुत पार है, राइट। आप किसी इंसान को ऐसा भेज देते हो रॉकेट को और फिर उनको वापस लाते हो, तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत ही कई स्टेजेस में बहुत बड़े रिस्क है। कोई भी स्टेज में अगर कोई गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा एक इम्पॉर्टेंट थिंग री एंट्री का है, वो हीट शील्ड का, और फिर नेक्स्ट चीज ये है वो लैंडिंग का। तो आपका लैंडिंग की एक्यूरेसी एंड ऑल जिस तरह से आप करेंगे डिपेंड्स अपॉन द वेदर। अगर वेदर अच्छा नहीं है तो आपके थ्रस्टर्स भी ठीक से लैंड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यस, वेदर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम, आप जिस शील्ड का जिक्र कर रही हैं जी, उस शील्ड का कितना बड़ा रोल है? क्योंकि हमने पहले भी देखा, भी आपने भी जिक्र किया कल्पना चावला के समय में क्या हुआ था, और मैं भी देख रहा था कि इस बात का जिक्र हुआ कि अगर वो शील्ड प्रॉपर काम कर रही होगी तभी अंदर यान में वो जो कोल्डनेस है, जो ठंडापन है वो बना रहेगा, और उसी की वजह से तमाम जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे। इसका कितना बड़ा रोल रहने वाला है? नहीं, तो जैसे मैंने आपको बताया, जब ये री एंट्री होती है तो गर्मी फ्रिक्शन जो होती है उससे करीब 1500 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है, 1500, राइट। तो अगर हीट शील्ड नहीं काम करेगा, जैसे कल्पना चावला के केस में कोलंबिया में, तो उसमें सभी एस्ट्रोनॉट्स लिटरली जल गए, राइट। तो इसीलिए ये बहुत रिस्की है। अब उसके बाद भी देखिए, जब ये स्प्लैश डाउन भी होता है तो इमेजिन कीजिए ये कैप्सूल में अंदर ये लोग भरे हुए हैं, राइट, सील्ड, टोटली सील्ड। तो फिर इन लोग को ठीक गिरना है पानी में और फिर उनको रेस्क्यू करके निकालना है, राइट, क्योंकि नहीं तो उन लोग अंदर अटके हुए हैं ये कैप्सूल के अंदर, राइट, जो एक प्रेशराइज्ड कैबिन है लेकिन उसमें है। तो इसलिए हर स्टेज पे इट्स वेरी रिस्की, राइट, हर स्टेज पे द रिस्क इज देयर। स्टेज बाय स्टेज लगातार हम समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक स्टेज ये भी आता है प्रिया मैम कि जब वो समुद्र के या फिर उस तल के बहुत ही आसपास होगा, एक रेशियो जो है वो तैयार किया जाएगा कि अब आपको लैंड करना है और उसी वक्त आपको पैराशूट भी खोलना होता है। जी हाँ,
दैट्स राइट। अब उस पैराशूट के खुलने और न खुलने पर भी ये निर्भर करता है कि आखिर आपकी लैंडिंग जो है वो कितनी सेफ होने वाली है। करेक्ट, यस। तो क्या बिल्कुल सही। जी 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 बोलिए। ये जो है ना, ये बहुत हाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है बहुत हाई है, वो के अराउंड 90 मिनट्स में जाती है, राइट। तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत हाई है, तो बेसिकली अभी जो ब्रेक जो है वो बेसिकली उसकी स्पीड को रोक रहा है, उसको स्लो डाउन कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे फ्लाइट में लैंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट काम है ब्रेक करना, राइट, क्योंकि आप वो हवाई जहाज की स्पीड को कम कर रहे हैं, राइट। उसी तरह से एक तो आप कम करते विद ब्रेकिंग, प्लस आप ताकि लैंडिंग सॉफ्ट हो आप पैराशूट्स खोलते हैं, राइट। तो ये पैराशूट्स खुलते हैं, यस। लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक्सरसाइज कई सालों से हम लोग कर रहे हैं, राइट। अपोलो मिशंस के ज़माने से ये प्रक्रिया हो रही है ऑफ गेटिंग बैक एस्ट्रोनॉट्स एक्सेट्रा। तो ये वैसा काफ़ी टाइम टेस्टेड अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एस्ट्रोनॉट को भेजते हैं, राइट, तो बेसिकली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एस्ट्रोनॉट सही सलामत वापस आए, जिंदा वापस आए। अगर बाय चांस एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बहुत ही डेरोगेटरी चीज़ हो जाती है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ हो जाती है।